नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। बीजेपी ने 16 जिलों की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। 3 जिलों की कार्यकारिणी बाद में घोषित की जाएगी। संगठन ने जिलों में टीम को मजबूत करने के लिए उपाध्यक्ष, महामंत्री, जिला मंत्री, कोषाध्यक्ष से लेकर कार्यालय मंत्री, सह कार्यालय मंत्री, मीडिया संयोजक, आईटी संयोजक, सोशल मीडिया सह संयोजक के पदों पर पदाधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद संगठन के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, ऋषिकेश, रुड़की, चंपावत, अल्मोड़ा, काशीपुर, उधम सिंह नगर, देहरादून ग्रामीण, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून महानगर, रानीखेत, नैनीताल और कोटद्वार की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की कार्यकारिणी की घोषणा बाद में की जाएगी। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा का इंतजार अभी भी जारी है। और वहीं सीएम धामी से मुख्यमंत्री आवास पर निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने भेंट की और इस अवसर पर सीएम धामी ने धर्म, संस्कृति और राज्य की आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। और उत्तराखंड के कई जिले इन दिनों आपदा की चपेट में हैं। वहीं सीएम धामी खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं और साथ ही क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने कहा कि तमाम विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। सीएम धामी ने कहा कि आपदा पीड़ित लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरा सहयोग कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि भारत सरकार की टीम जल्द उत्तराखंड आएगी और आपदा से हुए नुकसान का आकलन भी करेगी। और हमारा प्रयास है कि हमारा शासन, प्रशासन, हमारे अधिकारीगण, सभी एजेंसियां ग्राउंड जीरो पर पहुंचें और ग्राउंड जीरो पर जाकर जो भी आपदा पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, उनको हर संभव मदद दें। जो चीज़ें अभी सामान्य जनजीवन से कट गई हैं, उनको सामान्य जनजीवन से जोड़ने का काम करना है। बिजली है, पानी है, सड़क है, टेलीफोन है, दूरसंचार है, मेडिकल सुविधाएं हैं, उन सभी को हम रिस्टोर कर रहे हैं। भारत सरकार भी लगातार हमको इसमें सहयोग कर रही है। भारत सरकार की टीम भी आने वाली है और हमारे यहाँ जब भी आपदा की स्थिति आई है, कोई हमारे संकट आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमको भरपूर मदद दी है। इस बार भी भारत सरकार की टीम आ रही है। और उत्तराखंड में मानसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके चलते राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। उत्तरकाशी जिले के नौगांव क्षेत्र में बादल फटने की एक गंभीर घटना सामने आई, जिससे इलाके में भारी तबाही मच गई है। तेज बारिश के कारण नौगांव खड्ड अचानक उफान पर आ गया, जिससे मलबा और बारिश का पानी बाजार और आसपास के दर्जनों घरों में घुस गया। हालात इतने गंभीर हो गए कि सड़क किनारे खड़े वाहन भी तेज बहाव में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रवाना कर दी। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। बाजार में अचानक पानी और मलबा घुसने से अफरा तफरी मच गई। कई दुकानों और घरों का सामान बह गया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते नजर आए और इस प्राकृतिक आपदा से नौगांव के लोगों में भय का माहौल बन गया है। और देर शाम भारी बारिश से नौगांव के ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश से आसपास गदेरे उफान पर आ गए हैं, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। भारी बारिश से मुराडी खड्ड, गांव मार्केट खड्ड, देवलसारी खड्ड और स्योरी खड्ड का जलस्तर बढ़ने से काफी देर तक यात्रियों के वाहनों की आवाजाही भी बंद रही। देवलसारी खड्ड में एक मकान मलबे में दब गया। गनीमत रही कि परिवार के लोग समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। और इधर नौगांव गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्र में हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की टीम, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर स्टेशनों के जवानों को मौके पर भेजकर स्थिति का जायजा लिया। और वहीं चंद्र ग्रहण से पहले लगे सूतक काल के चलते हड़की
पौड़ी पर मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। हरकी पौड़ी पर सूतक काल से पहले संध्या आरती दिन में 12 बजे की गई। तीर्थ पुरोहितों के मुताबिक प्रतिमाओं को स्पर्श करना और उनका पूजन करना पूरी तरह से वर्जित है। गंगा में दीपदान करना भी वर्जित है। सूतक काल 9:57 तक रहेगा और रात के 9:57 से चंद्र ग्रहण जो है वो प्रारंभ हो जाएगा और रात के 1:26 तक चंद्र ग्रहण का समापन होगा। रात्रि में लगने वाले चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल प्रारंभ हो चुका है। इस सूतक काल के चलते हर की पौड़ी पर होने वाली संध्या कालीन आरती भी आज दिन में 12 बजे प्रारंभ कर दी गई और सूतक काल लगने से पहले समापन कर दिया गया। सूतक काल लगते ही हर की पौड़ी क्षेत्र में जितने भी तमाम मंदिर हैं सभी के कपाट बंद कर दिए गए, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सूतक काल के दौरान मंदिरों में प्रतिमाओं का स्पर्श करना, पूजा प्रार्थना करना बिल्कुल पूर्णता से वर्जित है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाए किस तरह से मंदिर के कपाट बंद किए जा चुके हैं, उन पर ताले लटके नजर आ रहे हैं। अगर सूतक काल की बात की जाए तो ये सूतक काल रात्रि 9:26 तक चलने वाला है, जिसके पश्चात रात्रि में चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और इस चंद्र ग्रहण के चलते गर्भवती महिलाओं के लिए भी तीर्थ पुरोहितों का एक निर्देश है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान वो काफी सतर्कता बरतें, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भवती महिलाओं के होने वाले बच्चों पर पड़ सकता है। तीर्थ पुरोहितों के द्वारा कहा गया है कि गंगा में आप स्नान करें और मानसिक रूप से पूजा प्रार्थना करें, लेकिन जिस तरह से प्रतिमाओं को छूना और उनका पूजा अर्चना करना वर्जित है, उसी प्रकार से गंगा में भी सूतक काल के दौरान दीपदान करना पूरी तरह से वर्जित है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मनोज कश्यप, जनतंत्र टीवी, हरिद्वार। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जो कि 9:57 से प्रारंभ होगा। 12:57 के उपरांत अब सूतक काल लग चुका है। माँ गंगा की सायंकालीन आरती हम 12:30 प्रारंभ हो गई थी, जो पूर्ण होने के उपरांत माँ गंगा की पालकियाँ अपने स्थान पर आ गई हैं और मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। ग्रहण काल में भगवान का नाम लेने का बड़ा महत्व है। माँ गंगा में स्नान का बहुत महत्व है और दान का भी बहुत महत्व है। तो जो भी श्रद्धालु हैं निश्चित रूप से सभी अपनी परंपराओं के अनुसार जितना भगवान के नाम ले सकें, जो भी धार्मिक पाठन वो कर सकें, क्योंकि सूतक काल में मूर्ति जो प्रतिमा है भगवान की, उसका स्पर्श प्रतिबंधित होता है। तो जो भी मानसिक पूजा वो करना चाहें, वो मानसिक पूजा करें, माँ गंगा में स्नान करें और ग्रहण काल पूर्ण होने के उपरांत भी स्नान करें और पवित्र गंगा जल से अपने घर को शुद्ध करें। कांग्रेस उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने और नए सिरे से पदाधिकारियों का चयन करने के कवायद में जुटी हुई है, जिसके लिए केंद्रीय संगठन की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और ऑब्जर्वर जगदीश ठाकुर ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे जगदीश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के सभी वर्गों के लोगों से रायशुमारी कर पत्र और योग्य कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंप दी जाएगी। उत्तराखंड में एआईसीसी से एक ऑब्जर्वर लगा हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से हर डिस्ट्रिक्ट और हर सिटी में ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चयन करने के लिए 3 ऑब्जर्वर लगे हुए हैं और सभी हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कार्यकर, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, व्यापारी, पत्रकार और सभी तबके के लोगों को मिलेंगे, उनके साथ राय मशवरा करेंगे और उनमें से जो नाम निकल के आता है वो डिस्ट्रिक्ट या सिटी प्रेसिडेंट के लिए हम चयन करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। पूरी पार्टी को साथ में लेके चलना चाहिए और भाजपा की नीतियों के सामने आक्रामक लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए। ये सभी चीजों पे ध्यान रखा जाए। और लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बलरामपुर निवासी जबीउल्लाह के गंभीर आरोप मीडिया के सामने रखे। आरोप है कि पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर ने एक ही मकान पर सैकड़ों फर्जी वोटर बनवाए, सरकारी जमीन पर कब्जा कर अकूत संपत्ति जुटाई और अवैध निर्माण खड़े किए। अब इस मामले को लेकर हरिद्वार के साधु संत भी मुखर हो गए हैं। महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने इसे उत्तर प्रदेश में इस्लामीकरण
की बड़ी साजिश करार दिया है और उन्होंने कहा कि देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम आधार पर हुआ। मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला, लेकिन हिंदुओं को न तो संविधान मिला न ही उनके हक। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि सनातन धर्म अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए खुलकर मैदान में उतरे और अपने हक हिंदुस्तान में खुद हासिल करे। देश के विभाजन से ही यह समस्या देश के अंदर पैदा हो गई। देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया, किंतु हिंदू समाज के साथ न्याय नहीं किया गया, हिंदू समाज को धोखा दिया गया और मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया, लेकिन हिंदुओं को कुछ नहीं मिला। हिंदुओं को ना अपना संविधान मिला, ना अपने अधिकार मिले, कुछ नहीं मिला। और आज जो इस्लामिक शक्तियां हैं वो इस देश को गजवा-ए हिंद में परिवर्तित करना चाहती हैं और दुर्भाग्य से सत्ता के भूखे, सत्ता के लोभी, लालची नेता उन मुसलमानों को गले लगा रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमान जो आकर यहाँ बस के उनको वोटर बना रहे हैं और इस देश के अंदर फिर से एक इस्लामिक राज्य, इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। आज आवश्यकता यह है कि भारत की जनता, भारत का सनातन हिंदू समाज इसके खिलाफ खड़ा हो और अपनी आवाज़ उठाए, अपने अधिकार ले और इस भारत के अंदर सनातन संस्कृति को सुरक्षित करे। और सीएम धामी के साफ निर्देशों के बाद हरिद्वार में जिला प्रशासन ने एक ऐसा अभियान छेड़ा है जिसने अवैध कब्जाधारियों की कमर तोड़ दी है। डीएम मयूर दीक्षित ने पद संभालते ही जिस तरह से लगातार बुलडोजर एक्शन चलवाया है, उसने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। पक्के निर्माण से लेकर बड़े बड़े होटलों और सड़क किनारे फैले अतिक्रमण तक कहीं भी राहत नहीं दी गई। शिवालिक नगर पालिका हो या रुड़की और लक्सर, हर जगह प्रशासन ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हमारी चल रही है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश प्राप्त हैं कि सरकारी भूमि पे किसी भी तरह का अतिक्रमण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके क्रम में विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब की भूमि पर, सिंचाई विभाग की भूमि पर, ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें अभी लक्सर में, रुड़की में कार्रवाई की गई है और हरिद्वार भगवानपुर तहसीलों में भी चिन्हित करके नोटिस आदि की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही शहरी क्षेत्रों में आज शिवालिक नगर क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र में जगह जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में भी आज कई टीम्स के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया और अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। आने वाले समय में जैसी बारिश अब थोड़ी और भी कम होगी, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में और गति है। हरिद्वार में जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत संचालित पेयजल योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। रावली, मेहतूत और जमालपुर कला में बनाए गए वाटर टैंकों से पानी का लीकेज पाया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को समय पर और सुचारू रूप से सुबह और शाम पानी की सप्लाई उपलब्ध कराई जाए। जमालपुर कला में निरीक्षण के दौरान पंप हाउस परिसर में ठेकेदार का ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य सामान रखा मिला, जिस पर जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाते हुए सर्किल रेट के हिसाब से किराया वसूलने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने एक चौंकाने वाली साइबर फ्रॉड साजिश का खुलासा किया है। मामला तब और भी हैरान करने वाला हो गया जब जांच में सामने आया कि पीड़ित ही इस ठगी का आरोपी निकला। दरअसल सुरेंद्र ने शिकायत की थी कि फर्जी वारंट दिखाकर उसे 30,000 रुपए ट्रांसफर कराए गए, लेकिन जांच में पता चला कि यह पूरी साजिश जेल में मुलाकात के दौरान कृष्णकांत ने रची थी। कृष्णकांत ने सुरेंद्र को अपने साथ मिला लिया और साले और भाई के साथ मिलकर ठगी की योजना बनाई। आरोपियों ने नकली वारंट बनाकर पैसे सुरेंद्र के खाते से ट्रांसफर करवाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही 50,000 रुपए नकद, कंप्यूटर, प्रिंटर और फर्जी वारंट भी बरामद किए हैं। मास्टरमाइंड कृष्णकांत की तलाश जारी है। एसएसपी ने बताया कि यह एक बड़ी साजिश थी जिसमें खुद वादी आरोपी निकला और जल्द ही मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 28 जुलाई को वादी सुरेंद्र पुत्र सुमन द्वारा थाना कोतवाली ज्वालापुर में आके पुलिस को सूचना दी गई थी कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन द्वारा एक पीडीएफ को पॉपअप करके उसको साइबर ठगी के माध्यम से जनपद देहरादून के पटेल नगर थाने से एक फर्जी नॉन जमानती जो
नॉन अवेलेबल वारंट को प्रोड्यूस करते हुए उससे पैसे की डिमांड की गई है। वादी सुरेंद्र द्वारा इस संबंध में पुलिस को यह भी अवगत कराया गया कि उसके द्वारा इन खातों में करीब 6 लोगों के जो खाते थे उसमें 5-5 हजार रुपए जमा कर दिए गए हैं। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी खातों को होल्ड में किया गया और वादी द्वारा बताए गए लोगों से तत्काल उनका पता लगाते हुए उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया। इस संबंध में बाद जांच की पुलिस को ये भी ज्ञात हुआ कि जो सभी लोग पुलिस के द्वारा बुलाए गए हैं वो एक व्यक्ति कृष्णकांत शर्मा के विरुद्ध जो मुकदमे कायम किए गए थे उसमें या तो वादी या गवाह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। लक्सर रूट पर 12 बड़ी ट्रेनें 15 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई। हरिद्वार से जम्मू तवी, कटरा, काठगोदाम, वाराणसी और पटना के लिए चलने वाली ट्रेनों का संचालन फिलहाल ठप है। रेलवे प्रशासन ने बेगमपुरा, हेमगिरी, अर्चना अमरनाथ एक्सप्रेस जैसी अहम ट्रेनों को निरस्त कर दिया। मुरादाबाद रेल मंडल ने कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करने की सूची भी जारी की है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन से ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें। और वहीं दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर जंगली हाथी की अचानक एंट्री से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बहादुराबाद क्षेत्र में हाथी को देख वाहन चालकों की लंबी कतार लग गई और राहगीर घबराकर इधर उधर भागे। जंगलों से निकलकर हाथी अक्सर रिहायशी इलाकों और हाईवे पर आ रहे हैं, जिससे सुरक्षा खतरे में है। गनीमत रही कि हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा। भगवानपुर कस्बे में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 33,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन टूटकर एक घर से टकरा गई और घटना इतनी भयावह थी कि घर के फ्रिज, एसी, पंखे और समरसेबल तक जलकर खाक हो गए। लेकिन सबसे राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि खंभा पहले से ही जर्जर हालत में था, लेकिन शिकायतों के बावजूद उसे दुरुस्त नहीं किया गया। और अब सवाल यह है कि आखिर जर्जर खंभे को समय रहते बदला क्यों नहीं गया? क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा था? देखिए, रायपुर फर्स्ट बिजली घर पे 33 की लाइन है जो 132 भगवानपुर से निकल रही है। इसमें एक डबल पोल पे क्लैम था, जो क्लैम टूटा, उसकी वजह से डबल सर्किट है इसमें, उसकी वजह से लाइन छतों से टकरा गई। सर ऐसा हुआ, बारिश आ रही थी हल्की हल्की, तो हम नीचे ही थे, सारे खाना खा रहे थे, बच्चे सारे ऊपर खेल रहे थे और नीचे आ गए। तो जैसे हम खाना खा ही रहे थे, एकदम इतनी तेज़ फॉल्ट हुआ कि हमारी धरती हिल गई। सारे लिंटर फिंटर सारी सामान, एसी, फ्रिज, मशीन, जो समरसेबल है वही फूक गया हमारा। आप देख लो कितना नुकसान। लिंटर में दरार आ गई, मीटर फूक गए, कम से कम 20 मिनट तक के तो धुआं नहीं गया और लाइट नहीं बंद हुई। लाइट उन्हें फ़ोन करके कहा जब बंद हुई, और वरना और ये देख लो आप 33,000 वाली घर पे पड़ी, हमें से यहाँ लगने नहीं देने के। यहाँ से एक लड़की आई थी मेरी, वो अपने बच्चे को लेकर जब नहला को बेड पर पड़ी जा, बहू भी उस बच्चे को लेकर बेड पर पड़ गई। एक पोती मेरी साथ भी, वो यहाँ लेट गए थे, हम तकत पहियो पड़ा तकत यहाँ बरामदे में। तो जैसे ही मैं पड़ी पीछे को, एकदम इतनी तेज में तो समझा मगर ये ज़मीन भी हिल गई और वो बादल की बिजली गिरी घर पर। फिर ये जो धुआं एकदम निकला, इन्होंने बाहर रुका तारा कि ये लाइन गिरी यहाँ से इस पर मेरे मकान पर। तो बच्चे ही इस वजह से बच गए, एक भी कोई नीचे होता कुछ भी नहीं बचा जी। और तमाम सारा फ्रिज भी जैसा फॉल्ट किया ना, हम एकदम दुकान पर आए, हर दुकान पर तो धुआं चल रहा था। मैं हर सैफ दोनों आए, वो सैफ तो लंडा, उसको तो बर्दाश्त करगा, मेरे मुँह में बढ़ गया धुआं। सब नुकसान होगा जी, मोटर क्या, स्टार्टर क्या, पंखे क्या, इन्वर्टर क्या, एसी क्या, सब जितना है सब दो। रुड़की के पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में साफ सफाई व्यवस्था ठप होने से जायरीनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि साबिर पाक के सालाना उर्स मेले में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, जहां पीपल चौक, अब्दाल साहब रोड, थाने के पास आधे जगहों पर गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे जायरीनों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने उर्स मेले में साफ सफाई को लेकर कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद साफ सफाई व्यवस्था चौपट नजर आई।
वहीं जायरीनों ने बताया कि बाजारों में कूड़े के ढेर लगे हैं, जिसकी वजह से मच्छर और बदबू से ग्राहकों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। वहीं प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इस मेले से पहले किए गए प्रशासनिक दावे अब पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मंगलौर पहुंचे, जहां उनका अंसारी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि अंसारी समाज संवाद कार्यक्रम में मोदी सरकार की नीतियों को ग्राउंड पर उतारा जाए और उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज और पिछड़ा पसमंदा समाज को मिले और इसको लेकर चर्चा भी की गई। वहीं शादाब शम्स ने कबूल किया कि इस बार पिरान कलियर में होने वाले साबिर साहब के 757वें उर्स में बारिश के चलते पूरी तरह से साफ सफाई की व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई। फिर भी उनका प्रयास है कि उर्स के दौरान आने वाले जायरीनों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उत्थान और तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, हर तरीके से मुसलमानों का विकास हो, इस नियत के साथ हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। उत्तराखंड की हमारी सरकार और उत्तर प्रदेश की मोदी सरकार ने हमेशा ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के बीच में सकारात्मक तरीके से उनकी अच्छी शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान दिया है, उनके एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दिया है, उनके एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया है, उनके अपलिफ्टमेंट पर ध्यान दिया है। हमारी जो बहनें हैं उनको एक शिक्षित और अच्छा माहौल समाज में मिले, इस नियत के साथ हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। आज हमारी सरकार की सकारात्मक नीतियों का ये लाभ है कि आम मुसलमान तेज़ी से विकास की तरफ और तालीम की तरफ आगे बढ़ रहा है, रोजगार और उद्योग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ईमानदारी से मुसलमानों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी हो हमारी सरकार हम सब जानते हैं कि इस वक्त आपदा ने अपना विकराल रूप दिखाया है और बारिशों की वजह से सारी जमीन है वो जगह जगह कीचड़ नज़र आ रहा है। तो इसके कुछ इम्पैक्ट इस बार कलियर में भी देखने के लिए मिले। एक बार ज़्यादा बारिश होने की वजह से व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए। मेले के अंदर उतनी रौनक नहीं आ पाई, लेकिन उसके बावजूद इंतज़ाम बेहतर हुए हैं। पिछली बार के मुकाबले हैंगर ज़्यादा लगे हैं, जर्मन हैंगरों की संख्या बढ़ाई गई है कि लोगों को बेहतर फैसिलिटीज़ मिल सके, वॉशरूम्स की संख्या बढ़ाई, चीज़ें बेहतर करने की कोशिश लगातार की जा रही है और हमें उम्मीद है आने वाला वक्त और बेहतर होगा। रुड़की नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में सड़क का उद्घाटन विवाद का रूप ले लिया। ने भव्य तरीके से फीता काटकर सड़क का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने नगर विकास कार्यों की उपलब्धियों की चर्चा भी की। महज 10 मिनट के बाद ही रुड़की मेयर भी मौके पर पहुंची और उसी सड़क का पुनः फीता काटकर उद्घाटन कर दिया। दोनों के बीच इस दौरान तीखी जुबानी नोकझोंक भी सार्वजनिक तौर पर विवादास्पद पल भी देखने को मिले। विशेष रूप से विधायक और मेयर के बीच विरोधाभासी बयानों ने इस घटना को और भी विवादित बना दिया। 850 मीटर का ये माननीय महापौर जी के उसका बन रही है, बोर्ड से पास हुई है नगर निगम से, और इसका मुहूर्त करने के लिए माननीय महापौर जी खुद आई है। सर ये गड्ढा नहीं है, सीवर लाइन डलनी है इसमें, ये सारी टूटेगी तो सीवर लाइन जब डलेगी तो सड़क टूटेगी, तो फिर पूरी ऐसे छोड़ दें उसको बना के, इसलिए हमने इसको पास कराया। और 4 महीने पहले 500 हुई थी सड़क, हमने इसलिए इसको शुरू काम नहीं करवाया कि पहले सीवर डलेगी, सीवर बनने के बाद टूटेगी तो उसके बाद इसको काम शुरू करेंगे। सर मेरे वार्ड में मुझे समस्या पता है, जो मुझे मोहल्ले वालों ने बताई है, ठीक है, मैं इसको कराने का मुझे पता है। इसके बाद बारिश के बाद अगर सड़क बनने के बाद पानी भरता है तब आप। ये 8 नंबर वार्ड है जादूगर रोड पे, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। सतवीर जी का वार्ड है, तो सतवीर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ से वासियों को, पूरे वार्ड के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। सड़क में तो कच्ची सड़क है, देखो क्या हाल हो रखा है, आप तो देख ही रहे हो। नहीं ठीक नहीं है, नहीं पूरी टूटी पड़ी है, आप देखिए जगह जगह खड्डे हो रखे हैं। माननीय पार्षद महोदय ने जो प्रस्ताव दिया, उन्होंने प्रस्ताव दिया होगा प्रायोरिटी बेसिस पे जो उन्होंने मांगा वही जो उन्होंने प्रायोरिटी बेस पे मांगा है वो हम लोग वही काम करवा रहे हैं।
सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ी नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक का फंदे से लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल इस नशा मुक्ति केंद्र में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यहाँ कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। एसपी इतिहाद का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। कि ये बेलड़ा थाना रुड़की क्षेत्र में एक जगह पड़ती है जहाँ पर एक नशा मुक्ति केंद्र में आज सुबह सूचना मिली कि वहाँ पर जो एक एडमिट था, ट्रीटमेंट ले रहा था, 29 साल का युवक है जिसका नाम वसीम है। उसने बाथरूम में हैंग कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो हमारी टीम वहाँ पर थी, एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। हमारे क्षेत्राधिकारी नरेंद्र पंत ने भी विजिट किया है। तो प्रथम दृष्टया सुसाइड का ही उसमें हमको पड़ताल में मिला है। बाकी परिजन उसमें क्या कहते हैं, वहाँ सीसीटीवी का भी हम अवलोकन करेंगे। तो जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।